में जाता है, उस नगरी के अगर किसी ने घोड़े को रुकाया, आगे नहीं जाने दिया, तो उसको फौज के साथ युद्ध करना पड़ता है। अब ये पांडवों का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निकला, बीच रास्ते में किसी ने उसके रोका नहीं, उसके आड़े कोई आए नहीं, और फिर ऐसी नगरी में पहुंचा। उस नगरी की रानी थी चित्रांगदा, और वो थी अर्जुन की पत्नी, और घोड़ा भी पांडवों का था, पांडवों में अर्जुन भी है। चित्रांगदा ने घोड़े को पहचान लिया और अपने बेटे बब्रुवाहन को कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी का घोड़ा आया है। पिताजी का नाम सुनते ही बब्रुवाहन बहुत खुश हुआ, बड़ा आनंद आया कि आज मुझे मेरे पिता के दर्शन हो गए। देखा नहीं था उसने, बड़ा ही शूरवीर था बब्रुवाहन, और अपने पिताजी के उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर बांध लिया। बांधा इसलिए कि श्रद्धा के साथ, पिता का घोड़ा है ये भाव समझ के बांधा, उसको खिलाया पिलाया। पीछे पीछे पांडव के सिपाही आ गए, फौज आ गई सारी, और वार्ता चारों तरफ फैल गई कि घोड़े को रोक दिया गया है। फिर ललकारा बब्रुवाहन को युद्ध करने के लिए। बब्रुवाहन ने कहा, मैंने युद्ध के लिए नहीं घोड़ा बांधा है, ये तो मेरा पिताजी का है, मेरी माँ ने कहा है, इसलिए मैंने एक सम्मान के लिए बांधा है। पीछे पीछे अर्जुन आ गए। अर्जुन ने देखा बब्रुवाहन को, उसका ही बेटा था। क्या तुम मेरे बेटे हो? उसने कहा, हाँ पिताजी। जाके उसने दर्शन करने के लिए झुका तो अर्जुन ने उसके छाती पे लात मार दिया, खबरदार मेरे चरण छुए तो। अगर तू क्षत्रिय का बेटा है, अगर तू मेरा बेटा है तो मेरे साथ युद्ध के लिए तैयार हो, तब मानूंगा तू मेरा बेटा है। बब्रुवाहन ने कहा, ऐसा है पिताजी, मेरी माँ ने कहा इसलिए मैंने घोड़े को सम्मान के साथ बांधा, आपसे युद्ध करने के लिए नहीं बांधा। फिर भी अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, मेरे क्षत्रियपना को चैलेंज कर रहे हो, तो आ जाओ युद्ध के मैदान में, मैं तैयार हूं। और बहुत घनघोर युद्ध हुआ अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच में। बब्रुवाहन के बाण से अर्जुन का मस्तक, और एक दूसरा था भीम का पोता, उस दोनों का मस्तक धड़ से अलग हो गया। अब वार्ता पूरी फैल गई, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया। किसने मारा, किसने मारा? अर्जुन के जैसा कोई योद्धा नहीं था। कहते हैं कि जगत में दो ही नर है, जगत में दो नर, एक है घोड़ा, दूसरा है अर्जुन, बाकी हम कोई नर नहीं है। क्यों नहीं है? अर्जुन को और घोड़े को छाती नहीं थी, अर्जुन को छाती नहीं थी और घोड़े को छाती नहीं रहती है। जिसको छाती नहीं है वो है नर। तो इतना महाबली महापराक्रमी अर्जुन को मार दिया, हाहाकार मच गया चारों तरफ। अब फिर भगवान कृष्ण को बुलाया गया कि अब देखो तुम्हारा प्रिय सखा शिष्य अर्जुन मर गया, इसका कुछ उपाय करो। तो भगवान ने कहा, कोई चिंता मत करो, हो जाएगा सब काम, धीरज रखो। फिर भगवान कृष्ण ने बब्रुवाहन को कहा कि बेटा, पाताल के राजा शेष
कि एक बेटी है, उसका नाम है उल्पी, और वो उल्पी तुम्हारी माँ है, वो भी एक अर्जुन की पत्नी थी। शेष कन्या वो भी अर्जुन की पत्नी थी। अब तुम जाके बाण मारो पाताल में और चिट्ठी लिखो कि पाताल से अमृत की सख्त आवश्यकता है, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मस्तक शरीर को जोड़ना है और जोड़ने के लिए अमृत चाहिए। बब्रुवाहन ने पाताल में बाण मारा, बाण सीधा शेषनाग के पास आया और उसने पढ़ा। वहां उसकी बेटी भी थी उल्पी, उसने भी पढ़ा और कहा, पिताजी जल्दी भेजो अमृत, मेरे पति जिंदे होने चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, उनके साथ सती हो जाऊंगी। अब अमृत का घड़ा पाताल से आया। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि रख दो, और अर्जुन का शरीर और अर्जुन का मस्तक दोनों अलग थे। इतने में कोई दुष्ट था, उसने दोनों मस्तक चुरा लिए, केवल शरीर ही रहेगा। अब अमृत आ गया तो मस्तक नहीं है, फिर चिंता पड़ी अब कैसे जीवित करे। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, सतसु शीस मंगायो काने। भगवान कृष्ण ने कहा, 16,108 स्त्री का भोग करने के बाद भी अगर मैं ब्रह्मचारी हूं तो जिसने अमृत लेके गया, जिसने वो मस्तक लेके गया है, वो मस्तक भी आ जाए और मस्तक लेने वाला भी आ जाए। भगवान कृष्ण ने इतनी प्रतिज्ञा करने पर अमृत का वो घड़ा भी आया, अमृत लेने वाला वो मस्तक भी आया और मस्तक चुराने वाला व्यक्ति भी आया। उसको मार दिया गया और मस्तक शरीर को जोड़ के उसके ऊपर अमृत के छींटे मारे और दोबारा दोनों जीवित हो गए। तो अमृत पाताल में है, मगर कौन सा है? सरदरी वाला अमृत, सरदरी वाला है। अब दूसरा विद्वान वो कहने लगा, कोई कहे इमरत सरगा माही, कोई कहे इमरत स्वर्गा माही, देव पीवे क्यों मर मर जाई, देव स्वर्गा माही, और देव पीवे क्यों मर मर जाए। अब स्वर्ग में तो अमृत है, मगर ये वो अमृत नहीं है जिससे अमर हो जाए। जब विद्वान ने कहा कि महाराज अमृत तो स्वर्ग में है, तो जिसका प्रश्न था उसने तुरंत कहा, अगर स्वर्ग में अमृत रहता तो देवता क्यों मरते? देवता भी तो मर रहे, हालांकि हमसे कई ज्यादा
बरस उनकी उम्र है, मगर मर तो वो भी रहे। तो वहां कौन सा अमृत है? कहते हैं कि जब 7 दिन की भागवत हुई, भागवत कथा जब सुनाई गई राजा परीक्षित को, किसने सुनाई? राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर सर्पदंश से उसकी मृत्यु होने वाली थी, क्योंकि उसने ध्यानस्थ बैठे हुए ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था। अब वो भी तो कर्म की गति थी, क्योंकि वो तो बड़ा विद्वान था राजा परीक्षित। राजा परीक्षित अर्जुन का पोता था। वो जो चक्र था, कौन सा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मार डाला अर्जुन के बेटे को, अभिमन्यु को। अभिमन्यु को मारने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती थी। फिर वो कौरव पांडव का युद्ध खत्म हुआ और फिर उस अभिमन्यु को पत्नी को बेटा हुआ जिसका नाम था राजा परीक्षित। और तब द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग का पहला राजा था राजा परीक्षित, और सुखदेव जी महाराज ने उनको ये भगवत कथा सुनाई थी। अब एक दिन राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों को क्या क्या शस्त्र छोड़ के गए, वो अपने भंडार खाने में गया जहाँ शस्त्र पड़े थे। अब उसने कई धनुष्य थे, कई बाण थे, कई गदा थे, कई तलवारें थी, कई प्रकार के हथियार थे। सबको देख रहा था। उसमें एक मुकुट था, और वो मुकुट यानी टोप, वो था जरासंघ का। अब जरासंघ का मुकुट उसने ऐसे डाल के देखा कि उसकी मति भ्रष्ट हो गई, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इतना विद्वान न्यायी राजा परीक्षित को कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसी लहर में उसने श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने उसे श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है। अब ऋषि का वचन देवता से भी नहीं टलता। इतने पराक्रमी ऋषि हमारे भारत में थे। तो फिर अब उपाय क्या कि सर्पदंश करने वाला नरक में जाता है, अगति में जाता है। तो राजा परीक्षित को लगा तो कम से कम मौत तो मेरी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम मेरी अगति तो नहीं होनी चाहिए। उस जमाने में लोग बहुत डरते थे कर्म से, ज्ञानी थे, उनको पता था ये जीव आगे क्या होता है इसका। फिर उसने भगवत कथा का प्रारंभ किया। 7 दिन तक भगवत कथा हुई। 7वें दिन स्वर्ग से अमृत के घड़े आए राजा परीक्षित किया, और कहा कि ये कथामृत का फल देवता लोग कहते हैं कि भाई हमें दे दो, और वहाँ का स्वर्ग का अमृत तुम ले लो। राजा परीक्षित ने कहा पहले ये बताओ ये अमृत से मुझे क्या मिलेगा। तो उसने कहा ये वो अमृत है जो समुद्र मंथन में निकला है, जिसके लिए देवता और दैत्य में युद्ध हुआ। तो सब ये अमृत के लिए झगड़ रहे हैं, वो अमृत है, तुम ले लो और स्वर्ग का सुख तुम्हें मिलेगा। फिर उसके बाद तो और 84 आनी है। फिर ये तुम्हारा अमृत तुम वापस ले जाओ। अमृत के घड़े वापस कर दिए। उसकी 4 बूंदें धरती पर गिर गई। कहाँ गिरी?
उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार और नासिक। वो जो अमृत का घड़ा वापस स्वर्ग में भेज रहे थे तो उसमें से 4 बूंदे गिरी। वो 4 जगह वहां कुंभ मेला होता है। क्या होता है वहां? कुंभ मेला। कुंभ मेला का अर्थ समझे क्या? नहीं। अमृत का कुंभ वहां नहाने से आता है, ऐसी उनकी धारणा है। इसलिए कुंभ मेला में जाते हैं और नहाने पे झगड़ा होता है। महंतों का झगड़ा होता है, तलवार चलती है, युद्ध होता है, भाले से युद्ध होता है कि हमारा अखाड़ा पहला नहाएगा। वो कहते कि हमारा नहाएगा। कौन पहले नहाए इसके लिए युद्ध होता है। वो अमृत हमें मिले, नहाना यानी अमृत पीना। अब उसी के लिए सारा ये झगड़ा चलता है। तो महाराज कहते हैं कि ये वो अमर करने वाला अमृत नहीं है। स्वर्गातिक सुख उसको भी मिल जाए, फिर अमृत कहाँ है? तीसरे विद्वान ने कहा, कोई कहे इमरत शशि माही बासा, कोई कहे इमरत शशि माही बासा, घटत बढ़त होवे विनाशा, घटत महाराज विद्वान, एक दूसरा विद्वान कहा, उठा और कहने लगा, महाराज अमृत तो चंद्रमा में है। और जिसका प्रश्न था उसने कहा, अगर अमृत चंद्रमा में है तो चंद्रमा में घाट बाद क्यों होता है? घटत बढ़त क्यों होए विनाशा? कभी तो पूरा चंद्रमा पूनम के दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, फिर उसमें धीरे धीरे घट होती है, कम कम होता है, और अमावस में पूरी तरह से बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों? अगर अमृत रहता तो घटत बढ़त नहीं होना चाहिए था। फिर वो अमृत कौन सा है? चंद्रमा में जो अमृत है वो बीमारी बैठाने वाला अमृत है। इसीलिए हम कोजागिरी पूर्णिमा करते आए हैं। कोजागिरी पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? इसका महत्व ये है कि कहते हैं कि 12 बजे अगर चंद्रमा की छाया उस दूध में पड़ जाए तो वो दूध में अमृत में वो दूध हो जाता है, और वो दूध पीने से बीमारियां बैठती है। इसीलिए सभी कोजागिरी पूर्णिमा मनाते हैं। अब आजकल तो उद्देश्य अलग हो गया, अब वो पार्टी हो गई। अब वो कोजागिरी का महत्व नहीं रहा। अगर 12 बजे चंद्रमा की छाया उस दूध में पड़ती है तो वो दूध अमृत में हो जाता है, और वो दूध पीने से बीमारियां दूर होती है। मगर वो अमर करने वाला अमृत नहीं है, बीमारी बिठाने वाला अमृत जरूर है। सब ही
सबही इमरत बात की बाता, सबही इमरत बात की बाता। इमरत है संतों के साथा, इमरत है संतों के साथा, इमरत नीका कहे सब कोई, इमरत नीका कहे सब कोई। पिए बिना रामा अमर न होई, पिए बिना रामा अमर न होई, इमरत नीका कहे सब कोई, इमरत नीका कहे सब कोई। अभी तक जो अमृत अमृत कहते आए हैं, ये सब अमृत कहने वाले अमृत, केवल कहने की बात है, केवल कहने मात्र के लिए ये अमृत है। अमृत कहाँ है, ये दरियाव जी महाराज ने हमें बताया है। अमृत है संतों के साथा, संतों के साथ रहोगे तो आपको अमृत मिलेगा, संतों के साथ रहोगे तो आपको अमृत पीने को मिलेगा। अमृत पीओगे तो अमर हो जाओगे, बाकी अमृत कहीं नहीं है। दरिया इमरत नाम अनंता, दरिया इमरत नाम अनंता। जाको पी पिया मर हुए संता, जाको पी पिया मर हुए संता, इमरत नीका कहे सब कोई, इमरत नीका कहे सब कोई। पिए बिना हो रामा अमर न होई, पिए बिना हो रामा अमर न होई, इमरत नीका कहे सब कोई, इमरत नीका कहे सब कोई। अमृत कहाँ है, अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज ने बता दिया। दरिया इमरत नाम अनंता, अनंत कहते हैं जिसका अंत नहीं। हम अनंत है क्या? नहीं हमारा अंत है, मगर हमारे अंदर जो आत्मा है वो अनंत है, आनंद उसका अंत नहीं। जिसका अंत नहीं है वो अनंत। अब अनंत है हमारी आत्मा और अनंत है नाम। ये जो सत्सबद है ये अनंत अनंत है। दरिया अमृत नाम अनंता, वो अनंत का नाम है शब्द, और यही है अमृत। अमृत दूसरा कोई नहीं है। और जाको पी पी अमर हुए संता, अब इसी नाम रूपी अमृत को पी पी कर संत अमर हो गए। आपने देखा क्या संतों को अमर होते? फिर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, ये अमर नहीं हुए, ये मरे क्या? नहीं आज भी उनकी महिमा हो रही है। अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, कबीर साहब ने धन्य हो, अमर हुए कि नहीं?
अब इतने सालों से उनका नाम बराबर लोग ले रहे हैं, उनकी महिमा हो रही है, आगे भी होता रहेगा। आप भी भजन करो, आप भजन करके उस देश में पहुंच जाओ, आपका भी नाम होगा। महाराज ने तो कहा है, दिन दिन सो सुख राम कहे, राम स्नेही नाम, फिर दिन सो सुख राम कहे, वहाँ बसती वहाँ गाँव। राम स्नेही बन गए तो धिन्न तो हो। अब आप ही केवल धिन्न नहीं हो, आप जिस बस्ती में रहते हो या आप जिस गांव में रहते हो, वो बस्ती और वो गांव भी धिन्न है। क्योंकि आप भजन करने वाले वहां हो, आपको देखकर दूसरे भी भजन करेंगे। आप तो अमर हो ही जाओगे, दूसरे भी अमर हो जाएंगे। तो ये धन्य है भजन करने वाले। नानक साहब के जीवन का प्रसंग है। नानक साहब इस गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। गांव दूर था। जाते जाते दोपहर हो गई, भूख लग गई। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अब चला नहीं जा रहा है, भूख बड़ी भारी लगी है। तो सामने नजदीकी एक गांव था। अब नानक साहब अपने शिष्यों को लेके उस गांव में चले गए। गांव में मंडप सजाया था और भोजन की व्यवस्था हो रही थी। कोई मेहमान आने वाले थे या कोई शादी होगी। अब इसमें नानक साहब वहां चले गए, बहुत देर तक खड़े रहे। किसी ने पानी तक नहीं पूछा। भोजन बन रहा था और इंतजार कर रहे थे किसी के आने का, और सारे लोग उन्हीं के इंतजार में थे। संत के तरफ किसी ने नहीं देखा। थोड़ी देर रुके और नानक साहब चले गए। जाते जाते उन लोगों का आशीर्वाद देके गए। पानी तक नहीं पिलाया, उनको भी संतों ने आशीर्वाद दिया। कहा, भगवान इस गांव को हमेशा सुखी रखो, यहाँ कभी भी अकाल न पड़े, इन लोगों को कोई धन की और किसी वस्तु की कमी ना हो और ये सुख से रहे। ऐसा आशीर्वाद देके चले गए। थोड़ी दूर में आगे दूसरा गांव था। एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था। उसने नानक साहब को देख लिया और जाके झुक के प्रणाम किया और भागते हुए गांव में लोगों को कहा कि नानक साहब आ रहे हैं। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए और जैसे हम संतों को पधरावनी करते लेते जाते हैं, वैसे भी गाजे बाजे के साथ पधरावनी करते हुए नानक साहब को लेके गए। उच्च आसन पर बिठाया, उनके पैर धोए, दर्शन किया और ठंडा ठंडा जल पिलाया। फिर भोजन की व्यवस्था करी और सत्संग भी हुई। भोजन सब होने के बाद, सत्संग होने के बाद नानक साहब कहने लगे, चलो हम आगे निकलते हैं। और सारा गांव आया विदाई के लिए। सबने फिर से एक बार सब झुक के संत का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया। अब नानक साहब ने आशीर्वाद तो यहाँ भी देना था। यहाँ कहा, हे भगवान इस गांव में बारिश ही ना हो, ये गांव में अकाल पड़ जाए, ये गांव में ये लोग एक पैसा भी न कमाए। शिष्य को रहा नहीं गया, भगवान ये तो आपने अन्याय किया।
जिस गांव में आपको पूछा तक नहीं, पानी तक नहीं पिलाया, हम भूखे थे, खड़े रहे बहुत देर तक, उस गांव को तुमने आशीर्वाद दे दिया कि ये धनवान रहे, ये गांव में कभी भी अकाल न पड़े। और जिस गांव में आपकी सेवा करी, भोजन खिलाया, सत्संग सुनी, सब कुछ किया, ये कह रहे हो कि इसको अकाल पड़ जाए, ऐसा क्यों? नानक साहब हंसने लगे। इसमें भी भेद है। पहले गांव को जो मैंने आशीर्वाद दिया कि ये गांव में अकाल कभी न पड़े, ये गांव के लोग कहीं भी न जाए, वो इसलिए कि उनको अपने प्रति क्या रवैया था ये तो आपने देखा। फूटी आंख विवेक की, दिसे न संत असंत। अब जिसकी विवेक रूपी आंखें फूटी है उसको संत की पहचान नहीं होती है। फूटी आंख विवेक की, समझे न संत असंत। जिसके पीछे 10-20 है ताको कहे महंत। अब 10-20 लोग, 5-50, 100-50 लोग जिसके पीछे पीछे है उसको महंत कहते हैं। और नानक साहब जैसे सच्चे संतों को उन्होंने पहचाना नहीं, तो नानक साहब कहने लगे अगर यहाँ अकाल पड़ता है तो ये लोग जाएंगे दूसरे गांव में। कोई उस गांव में जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, और वहां जाने पर ये यही सिखाएंगे दूसरे लोगों को। इनको देख के वो लोग भी सीख जाएंगे। एक ही गांव बिगड़ा हुआ रहा तो चलेगा, ये सारे गांव को बिगाड़ देंगे। अगर यहाँ अकाल पड़ा तो ये गांव छोड़ के जाएंगे, और जिस जिस गांव में जाएंगे उस गांव को भी बिगाड़ के रख देंगे। इसलिए ये सब बिगड़े हुए लोग एक ही गांव में रहे। एक गांव में कब रहेंगे? जब अकाल नहीं पड़ेगा, इनको पैसे की कोई कमी नहीं आएंगे, तो ये गांव नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने इनको इस प्रकार आशीर्वाद दिया। अब शिष्य समझ गए। फिर कहने लगे उस गांव वालों ने क्या किया, थोड़ा आशीर्वाद उनको भी देना था। उनको इसलिए मैंने कहा कि यहाँ अकाल पड़े, इनको पैसे की कमी सदा रहे, वो इसलिए कि ये अच्छे लोग हैं, और अच्छे सब एक गांव में रहे तो बाकी लोगों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सब लोग अलग अलग गांव में बिखरना चाहिए। अगर अकाल पड़ा तो ये सब बिखर जाएंगे, चले जाएंगे गांव छोड़ के। जैसे राजस्थान से हमारे सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज आए, वो उधर बारिश नहीं होती थी राजस्थान में, इसलिए पैसा कमाने के लिए तो इधर आए। अब इधर आए तो हमारे भाग जाग गए, हमको ये भक्ति मिली। अगर वो नहीं आते तो ये भक्ति मिलती? इतने रामसनी महाराष्ट्र में होते नहीं होते। तो ऐसे ही सेठ साहब जैसे हजारों लोग राजस्थान से इधर उधर भारत में चले गए होंगे, और सबने अपने धर्म को, रामसनी धर्म को पूरे भारत में इन्हीं लोगों ने फैलाया। राजस्थान में अगर अकाल नहीं पड़ता तो ये सब राजस्थान में ही रहते, फिर हमको ये भक्ति नहीं मिलती। वहाँ बारिश की कमी रहती है, अकाल पड़ता है, वहाँ जमीन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ये लोग सब बिखर गए और भक्ति का प्रसार भी इन्होंने किया। तो नानक साहब ने उस गांव को यही आशीर्वाद दिया कि ये सारे गांव यहाँ से निकल जाए, सब अलग अलग गांव में, और सबको अपने जैसा अच्छा बनाए। तो इस प्रकार दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर हुए संता। कबीर साहब भी कहते हैं, उलटा कुआं सींचते पीवे अमृत धार, कबीर सजे पाया परवर दिगार। उल्टा कुआं सींचते, अब ये उलट के जाना पड़ता है।
यह है कुआं। सांस उसास में जो हम राम राम करते हैं, इस कुएं की सिंचाई सीधी नहीं करनी है, उल्टी करनी है। जो उलट के पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा वो अमृत की धार पिएगा, उसको अमृत मिलेगा पीने के लिए। अमृत यही है। और कबीर सहजे पाइया परवरदिगार, परवरदिगार यानी परमात्मा। परमात्मा को इस तरह से साधना करने से, भजन करने से, सुमिरन करने से सहज में प्राप्त किया जा सकता है। और